डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 14 हम बना चुके हैं। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 15। तो चैनल पे आज जो नए आए हैं वो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज तक जितने भी वीडियो हुए हैं उस सब का लिंक मैंने वहां पे रखा हुआ है। उस लिंक को क्लिक करें और जो भी आपको वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जो भी सब पॉइंट आपको चाहिए, उस सब पॉइंट पे आप डायरेक्टली जाके वहां पे वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electrodes are classified by the different ways. So first is according to their composition, electrodes are classified as such. First is the metal ions electrode. तो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड टाइप है मेटल। ध्यान से सुनो, मेटल आयंस इलेक्ट्रोड। तो ध्यान से सुनो, इसलिए बोला मैंने कि आपको आधी बात समझ में आएगी जब आप इस पॉइंट को सुनेंगे। ध्यान से, मेटल आयंस इलेक्ट्रोड। आपको क्या ध्यान में आ रहा है? हम इसके पीछे दो पार्ट बना चुके हैं। कौन से वाले पार्ट? एक वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, और जो फैराडेज लॉ था उसमें भी कई बार मेटल आयंस, इसका हम एक्सप्लेनेशन सुन चुके हैं। तो क्या है मेटल आयंस इलेक्ट्रोड? मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, आपको कई बात समझ में आएगी। Mn प्लस, M क्या है? मेटल आयंस है। कौन से भी मेटल आयंस, Zn प्लस प्लस होंगे, Cu प्लस प्लस होंगे, Ag प्लस होगा, कोई भी मेटल आयन। तो Mn प्लस aqueous मीन्स वाटर में ये Mn का सॉल्यूशन है। मतलब वाटर में कोई भी मेटल का सॉल्यूशन में N प्लस आयन बन चुका है। Zn प्लस प्लस aqueous, Cu प्लस प्लस aqueous। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक वर्टिकल लाइन खींची है या वहां पे दे दी होती है और ये लिखा होता है मेटल सॉलिड। तो ये एक टाइप है मेटल आयंस इलेक्ट्रोड का। आपको दिखाई दे रहा है क्या? मेटल सॉलिड दिखाई दे रहा है, मेटल आयंस दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? मेटल आयंस इलेक्ट्रोड। अब आप कई बातें समझ गए हैं कि मेटल है, उसी के आयन में वो मेटल स्ट्रिप, मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल रॉड, मेटल प्लेट उसमें हमने रखी है। उसको हम क्या कहेंगे? मेटल आयंस इलेक्ट्रोड मींस मेटल विच इज इमर्स्ड, विच इज पुट इन द मेटल आयन, सेम मेटल आयन मतलब ये जिंक रॉड होगा तो Zn प्लस प्लस आयंस में उसको हमने रखा है। इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे मेटल आयंस इलेक्ट्रोड। अब दो प्रकार से लिखते हैं मेटल आयंस इलेक्ट्रोड। ये क्या लिखा है? Mn प्लस एक्वियस M सॉलिड। तो हमें इसका क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला है या रिडक्शन पोटेंशियल वाला है? ये कैथोड है या ये एनोड है? ये हमें देखना है। तो क्या करना है? सीधा हमें लेफ्ट से राइट की तरफ एरो खींचना है। ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि लेफ्ट से राइट की तरफ आपको एरो खींचना है। अब हुआ क्या है? Mn प्लस में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होके, Mn प्लस मतलब +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है। तो Mn प्लस में जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके न्यूट्रल बन रहा है, मेटल सॉलिड बन रहा है। लिख सकते हैं इसका रिएक्शन भी हम Mn प्लस लिखा हमने एक्वियस फॉर्म में, मतलब वाटर में, एक्वा फॉर्म में, प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। जितने चार्ज, जितना प्लस चार्ज है उतने माइनस चार्ज उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये न्यूट्रल बनेगा। क्या? ये बना मेटल सॉलिड। अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिडक्शन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, इस रिएक्शन में हो रहा है रिडक्शन। तो अगर रिएक्शन में रिडक्शन होता है
तो वो इलेक्ट्रोड कौन सा वाला है, वो इलेक्ट्रोड है कौन सा, वो है कैथोड। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कौन सा वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है। तो लास्ट पार्ट देखो आप, या यहीं पे समझ लो, लोन, लोन इस वर्ड को ध्यान में रखना है। लोन, एल मतलब लेफ्ट, वो मतलब ऑक्सीडेशन, ये मतलब एनोड एंड एन मतलब निगेटिव। तो लास्ट जो पीरियड देखा था हमने रिप्रेजेंटेशन सेल का कैसे करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, रिएक्शंस के आधार पर नेट सेल कैसे रिएक्शन लिखते हैं, ये हमने पार्ट 14 में देखा था। तो लेफ्ट वाला जो है उसका होता है ऑक्सीडेशन, जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो है एनोड, जो है एनोड उस पे चार्ज है निगेटिव। तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब वो क्या है, कैथोड है। तो ये क्या है, ये कैथोडिक इलेक्ट्रोड है। किस प्रकार का है, मेटल मेटल आयंस इलेक्ट्रोड है। मेटल है, मेटल किसमें इंसर्ट किया है, किसमें पुट किया है, तो ये मेटल आयंस में किया है, उसी के मेटल आयंस में किया है। मतलब इसको और एक एग्जांपल देखेंगे, Zn2+ वर्टिकल लाइन, ये एक्वियस फॉर्म में, ये जिंक सॉलिड, इसी का एग्जांपल है ये। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, Cu2+ एक्वियस वर्टिकल लाइन, कॉपर सॉलिड। और एक एग्जांपल देखेंगे, Ag+ एक्वियस वर्टिकल लाइन, Ag सॉलिड। तो आप ये समझ गए। अब जो नेक्स्ट वाला है, इसी में जो नेक्स्ट वाला है मेटल मेटल आयंस इलेक्ट्रोड, इसी में जो दूसरा वाला है, दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। कौन सा, उसको उल्टा करेंगे। क्या करना है, मेटल सॉलिड वर्टिकल लाइन Mn+ एक्वियस। ये आपको दोनों भी सेम दिखाई देंगे, लेकिन दोनों में ये फर्क है कि कौन सा कैथोडिक है, कौन सा कैथोड इलेक्ट्रोड है और कौन सा एनोड इलेक्ट्रोड है। ये पता करने के लिए ये हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो यम सॉलिड को क्या करना है, वही एरो लगाना है, यम से इसको मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ हमें एरो लगाना है। तो लगा दिया हमने एरो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यम सॉलिड इज कन्वर्टेड टू Mn+ aqueous form. तो Mn+ it develops plus charge. So when it develops plus charge, by losing electron. तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, N+ चार्ज डेवलप कर रहा है, मतलब N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है। N = 1 होगा तो 1+ होगा, 2 होगा तो 2+ होगा, 3 होगा तो 3+ होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो ये मेटल मेटल आयंस इलेक्ट्रोड है, जिसमें ये इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करता है एनोड को, ये इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करता है एनोड को, और ये इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करता है कैथोड को। इलेक्ट्रोड का नेक्स्ट टाइप है नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ध्यान से सुनना है आपको फिर से। सेकंड टाइप नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या है, इसमें है एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल वाला आयन। तो जब लास्ट देखा था हमने मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, तो मेटल इमर्स किया था हमने मेटल के ही आयन में। यहां पे नॉन मेटल इमर्स्ड कर रहे हैं हम नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड में। थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन देखा था रिप्रेजेंटेशन सेल में, क्या देखा था, तो नॉन मेटल आयन मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होता है। नॉन मेटल, हाइड्रोजन गैस इज अ नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, अब आपको लगेगा कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, मतलब हाइड्रोजन तो गैस है, तो गैस से इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं। तो होता क्या है, प्लैटिनम होता है जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो प्लैटिनम उसको हॉलो स्पेस होता है, तो हॉलो स्पेस से हाइड्रोजन गैस नियरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे नहीं है, प्रेशर बदल सकता है लेकिन मैक्सिमम जगह हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उस
हॉलो या एम्प्टी इलेक्ट्रोड किससे बना है? प्लैटिनम से बना है। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है, मतलब हाइड्रोजन गैस सॉलिड नहीं है तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, लेकिन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम नॉन मेटल। वो हाइड्रोजन गैस हुआ नॉन मेटल। अब वो किस में है? तो वो है नॉन मेटल आयन में। तो प्लैटिनम आपको पता चला कि कौन सी चीजें यहां। तो हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वहां पे यूज कर रहे हैं, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से, प्लैटिनम से हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। उसका प्रेशर है कुछ, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, और वो किस में इंसर्ट है, किस में पुट किया है हमने, किस में रखा है? तो हमने रखा है नॉन मेटल आयन में। उसमें किस में रखा है हमने? नॉन मेटल आयन में हमने उसको रख दिया है। तो उसको रिप्रेजेंट दो तरह से, जैसे मेटल आयन देखा हमने, तो इसी को भी दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो एक प्रकार का हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे H प्लस एक्वियस। H प्लस एक्वियस कहां से आया? ये HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। तो यहां पे क्या लेंगे हम? HCl लेंगे। तो HCl H प्लस एक्वियस, वर्टिकल लाइन, ध्यान से सुनो इसको, हाइड्रोजन H2 गैस, ये गैस H2 गैस, कॉमा देना है, उसका प्रेशर भी लिखना है, जितना होता है उतना, 1 एटमॉस्फेरिक होगा, 2 एटमॉस्फेरिक होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक की जगह P, प्रेशर कितना भी होगा। तो P किसका P? H2 गैस का P। तो ये H2, बंद करो इसको। तो प्रेशर ऑफ H2 क्या क्या लिखा हमने? H प्लस एक्वियस, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इसका मतलब क्या है? दो फेजेस को सेपरेट कर रहा है। दो वर्टिकल लाइन मतलब देखा हमने साल्ट ब्रिज, यहाँ पे तो दो वर्टिकल लाइन का यूज नहीं होगा। कहां होगा? साल्ट ब्रिज में होगा, डैनियल सेल में होगा, वोल्टेक सेल में होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन का यूज होगा। मतलब क्या है? दो फेज अलग है, ये एक्वियस फेज है, ये गैसियस फेज है। उसके पहले वाला जो देखा था एक सॉलिड फेज था, एक एक्वियस फेज था। तो ये लिखा H2 गैस, प्रेशर ऑफ H2 गैस। अब एक इंपॉर्टेंट बात, चाहे उसको कॉमा देके लिखो या वर्टिकल लाइन देके लिखो, प्लैटिनम ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि प्लैटिनम का यूज करके ही उसी में से हम हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ये कैथोड है या एनोड है, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम? तो क्या करना है? सीधी ट्रिक, लेफ्ट से राइट की तरफ एरो लगाना है। हो क्या रहा है? H प्लस का H2 में कन्वर्जन हो रहा है। तो H प्लस इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं, H प्लस एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि H प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बना H न्यूट्रल एटम्स, फिर उसका शेयरिंग होगा एक एक इलेक्ट्रॉन का और बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ पे एक ही H प्लस को दिखाएंगे और हाफ हाइड्रोजन गैस लिखेंगे। तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू हाफ H2 गैस। हाफ H2 गैस में इसका कन्वर्जन हुआ। अब हमें सोचना है, और एक बात यहाँ पे प्रेशर भी लिखना पड़ेगा। इसका प्रेशर, कुछ प्रेशर है इसका, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसको हमने बंद किया। क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। अब रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? रिडक्शन होता है कैथोड पे। तो ये कैथोडिक हाफ सेल है, ये कैथोडिक हाफ सेल है जिसमें हो रहा है रिडक्शन। तो एक रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका? नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड का। क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड भी होता है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड भी होता है, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड भी होता है। अब हम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड अगर समझ गए ना, तो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड या ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड हम ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, क्योंकि ये समझ में आया है हमें। अब आप बताओ कि
इसी रिप्रेजेंटेशन को एनोड में, जब वो एनोड एक्ट होगा, एक कैथोड एक्ट हो रहा है, पता चला है हमें, ये देखा हमने कि ये कैथोड एक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है। समझो ये एनोड एक्ट होता है। तो किस तरह से लिखेंगे हम इसका रिप्रेजेंटेशन? तो इसका रिप्रेजेंटेशन इसको उल्टा करेंगे हम। सीधा है ना, सिंपल है। क्या करेंगे? इसको हम उल्टा करेंगे। किस तरह से उल्टा करेंगे? यहां पे H प्लस का बन रहा है H2, वहां पे H2 का बनेगा H प्लस। ये समझ में आया ना? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि वहां पे यही रिएक्शंस है, दो रिएक्शंस है। तो ये समझ गए हम कैथोड पे क्या हो रहा है। अब उसको उल्टा करेंगे, इसी रिप्रेजेंटेशन को उल्टा करेंगे। किस तरह से करना है? ये लिखा हाइड्रोजन, ये लिखा गैस, कॉमा, ये लिखा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये एज अ सब्सक्रिप्ट लिखना है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये वर्टिकल लाइन लिखा हमने क्योंकि दो फेजेस को सेपरेट कर रहे हैं। ये तो हाइड्रोजन गैस वाला फेज है, दूसरा H प्लस एक्वियस वाला फेज है। तो ये क्या लिखा हमने? ये H प्लस एक्वियस लिखा, फिर वर्टिकल लाइन लिखो या कॉमा लिखो। क्या लिखना है हमें? इस पे इलेक्ट्रोड लिखना है जो इनर्ट है। इनर्ट मतलब इट नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इट नॉट चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन। ये क्या करता है फिर इलेक्ट्रोड? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे। क्या करना है हमें? लेफ्ट से राइट की तरफ एरो खींचना है। तो H2 का H प्लस बन रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि H2 का H प्लस कब बनेगा? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन लिखेंगे हाफ H2 गैस। हाफ क्यों ले रहे हैं हम? अगर हाफ नहीं लिया ना हमने तो यहां पे 2 H प्लस लिखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्शन में। तो हाफ H2 गैस, अगर आपने डायरेक्टली H2 गैस भी लिखा ना यहां पे तो ये गलत नहीं होगा। तो ये H2 गैस, हाफ H2 गैस, इसका प्रेशर भी लिखना पड़ेगा, कॉमा, प्रेशर जितना है उतना। यहां पे तो हम P ले रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक, अगर वहां पे दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक तो 1 एटमॉस्फेरिक लिखो, 2 दिया है तो 2 लिखो, जितना भी दिया है, हाफ दिया है तो हाफ लिखो, जितना भी दिया है उतना। तो हम तब तक क्या लिख रहे हैं? P लिख रहे हैं, प्रेशर ऑफ H2 गैस। अब क्या करना है हमें? क्या हो रहा है? यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे हम? इसको एरो खींचेंगे, यहां पे लिखेंगे H प्लस। हाफ है ना, हाफ मतलब एक H, तो एक H, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन रहा है? H प्लस बन रहा है। तो ये क्या है? H प्लस। स्टेट कौन सी है? एक्वियस स्टेट है। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तभी तो एक H प्लस तैयार हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है? एनोड पे होता है। तो ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन है, ये कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन है। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या करना है? तो H2 गैस, कॉमा, प्रेशर इसका H2 का, इट गिव्स 2 H2 है मतलब 2 H प्लस देगा, तो 2 H प्लस एक्वियस प्लस। अब 2 H प्लस तैयार हो रहा है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो? बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। H2 गैस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड टू 2 H प्लस। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूजेस। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वही हो रहा है, सिर्फ क्या है? इक्वेशन में चेंज है, कोएफिशिएंट में चेंज है। अब इसका भी रिप्रेजेंटेशन और इन दोनों का भी रिप्रेजेंटेशन यही होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में हम कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेटल आयंस इलेक्ट्रोड, और दूसरा टाइप देखा मेटल इलेक्ट्रोड्स का नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रॉन। उसी के नाम से पता चलता है हमें। मेटल के आयन में है तो वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। अब कैथोडिक कौन सा है, एनोडिक कौन सा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है वो एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोडिक हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है या कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन है।
अब नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मतलब नॉन मेटल आयन में नॉन मेटल इलेक्ट्रोड है, यूज किसका किया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का यूज किया है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है। अब उससे रिएक्शन भी लिख सकते हैं हम, इससे हम कौन एनोड है कौन कैथोड है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन है या इट एक्ट्स एज एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, एंड दैट इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट द कैथोड, एंड दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोड हम देखेंगे मेटल स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है, मेटल स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट इलेक्ट्रोड। तो हम सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि इस किस प्रकार का मेटल इलेक्ट्रोड है या किस प्रकार का इलेक्ट्रोड है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहां पे मेटल इलेक्ट्रोड, तो एक बात समझ में आई कि इसमें मेटल इलेक्ट्रोड है। तो किस प्रकार का मेटल इलेक्ट्रोड है, समझो सिल्वर है, Ag सॉलिड लिखा हमने यहां पे Ag सॉलिड। तो ये एक बात समझ में आई यहां पे कि मेटल इलेक्ट्रोड है। उसके बाद हमें देखना है स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट। अब ये स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट क्या है, तो जिसकी सोलुबिलिटी कम होती है और वो साल्ट है इसी इलेक्ट्रोड का, इस इलेक्ट्रोड में जो भी मेटल का यूज हुआ है उसी मेटल का साल्ट है। मतलब सोडियम होता तो NaCl, पोटेशियम होता तो KCl, सिल्वर है तो ये कहां पे क्या होगा, इसमें AgCl होगा। तो क्या है, सिंपली मेटल है, ये मेटल है, इस मेटल पे कोटिंग दिया हुआ है किस बात का, स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट का, उसी का। मतलब ये अगर सिल्वर है, दिस इलेक्ट्रोड इज द सिल्वर, देन दिस सिल्वर इलेक्ट्रोड इज कोटेड विथ स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट, मतलब सिल्वर से ही बना हुआ साल्ट जो लेस सोलुबल है या सोलुबल नहीं है। तो Ag सॉलिड इज कोटेड विथ AgCl से उसको कोटिंग किया हुआ है। Now next is the silver solid is coated with sparingly soluble salt, that is the AgCl, which is immersed in such an anion which is common to the salt। समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रोड जिस मेटल से बना है उसी मेटल के साल्ट का उस इलेक्ट्रोड पे कोटिंग दिया हुआ है, एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज this silver electrode is dipped in such a solution, such a aqueous solution है वो भी, तो in such a aqueous solution which having the common anion of this sparingly soluble salt। इस sparingly soluble salt का anion क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन में जो भी एक्वेस सॉल्यूशन में हम इसको रख रहे हैं उस सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन होना चाहिए। अब ये Cl माइनस आयन कहां से आएगा, Cl माइनस आयन आएगा KCl से, Cl माइनस आएगा NaCl से। तो जिसमें भी Cl माइनस है, जिस साल्ट में भी, उसको हम डिजोल्व करेंगे वाटर में, उसमें रखेंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड को। सिल्वर इलेक्ट्रोड को कोटिंग है किसका, उसी के स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट का। तो इसको कहते हैं मेटल स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट इलेक्ट्रोड। तो क्या इसका डेफिनेशन बनाएंगे, डेफिनेशन है मेटल कोटेड विथ one of its sparingly soluble salts, metal coated with one of its sparingly soluble salt, immersed in, dipped in solution of soluble salts। किसमें रख रहे हैं हम, solution of soluble salt। ये साल्ट किस प्रकार का है, सोलुबल है, ये sparingly soluble है। तो this metal is coated with sparingly soluble salt immersed in solution of soluble salt। soluble salt के solution में हम इसको रख रहे हैं। that solution contains means soluble salt solution contains
सेम अनायन, अनायन क्या होना चाहिए, सेम अनायन एज दैट ऑफ द स्पेयरिंगली सोलुबल साल्ट। तो उसमें किस प्रकार का एनायन होना चाहिए, जो कॉमन हो, किससे, स्पेयरिंगली सोलुबल साल्ट से कॉमन हो। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्या है डिस्क्रिप्शन, मेटल कोटेड विथ वन ऑफ इट्स स्पेयरिंगली सोलुबल साल्ट्स immersed in a solution of soluble salts that contains the same anion as that of the sparingly soluble salt। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज द रेड ऑक्स इलेक्ट्रोड। रेड ऑक्स इलेक्ट्रोड मतलब आप समझ गए हैं रेड ऑक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता होगा। रेड ऑक्स जिसमें रिडक्शन भी होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब उसी को कंबाइन करके रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड किस प्रकार का होता है, तो इसमें होता है प्लैटिनम, जनरली प्लैटिनम होता है विच एक्टिंग एज सर्विंग एज द इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड किस प्रकार का है, प्लैटिनम इंसर्ट करते हैं हम सॉल्यूशन में, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, उसका फंक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पंप करना होता है या इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना होता है। जब ऑक्सीडेशन होगा तब इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालेगा सॉल्यूशन से, और जब रिडक्शन होगा तब इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में ऐड करेगा या इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में पंप करेगा। उसी का काम वही होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड का। अब इस इनर्ट इलेक्ट्रोड को, प्लैटिनम को किस में इमर्स करना है, सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं हम, एक्वियस सॉल्यूशन में। तो किस प्रकार के सॉल्यूशन में इमर्स करेंगे, इस प्रकार के आयंस में जिस आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आयन एक ही लेकिन उस आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो। अब फाइंड आउट करो कि वो किस प्रकार का आयन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकता है। किस प्रकार का आयन होगा, सोचो आप कि किस प्रकार का आयन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगा। मतलब वही एलिमेंट है, एक बार ए ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक बार ए ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। उस प्रकार के सॉल्यूशन में हमें प्लैटिनम को इंसर्ट करना है। उस प्रकार के इलेक्ट्रोड को कहते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, जिसमें रिडक्शन भी हो सकता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। कब ये पॉसिबल है, जब उस आयंस पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो उस एलिमेंट पे, तभी ये पॉसिबल है। तो एग्जांपल, चलो फर्स्ट एग्जांपल मैं बताता हूं, सेकंड आपको बताना है, सेकंड आपको लिखना है Fe आयन 3+ एक्वियस वर्टिकल लाइन, Fe2+ एक्वियस। अब यही Fe है आयंस एक ही एलिमेंट के हैं, दे बिलोंग्स टू द सेम एलिमेंट आयन Fe, लेकिन एक Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये लिखा हमने, अब क्या लिखना है हमें, कौन सा इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, प्लैटिनम सॉलिड का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। अब इसका रिएक्शन अगर देखेंगे हम, तो Fe3+ गेन, ये एक्वियस फॉर्म में है ना, तो ये एक्वियस लिखेंगे यहाँ पे। तो Fe3+ गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू Fe2+ एक्वियस। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा। So by gaining of 1 electron, by gaining of 1 negative charge, this 3+ is converted to 2+। तो यहां पे हुआ क्या है, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हुआ क्या है, मतलब हुआ है रिडक्शन। और रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे। तो ये कैथोडिक हाफ सेल है, ठीक है। अब दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिखेंगे। यहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस तरफ लिखा तो ऑक्सीडेशन होगा, इस तरफ लिखा तो रिडक्शन होगा, तो इसको उल्टा लिखेंगे, ये भी पॉसिबल है। Fe2+ aqueous gain loses 1 इलेक्ट्रॉन, सो Fe2+ अगर एक गेन इलेक्ट्रॉन करता है तो Fe+ में कन्वर्ट होगा वो, तो यहां पे Fe+ नहीं है इसलिए हमने उसको निकाल दिया। तो Fe2+
कौन सा चार्ज है? Fe3 प्लस चार्ज है, तो Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड टू Fe3 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे एक्वियस। कब Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा? बाय लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वहां पे। एक पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड टू Fe3 प्लस बाय लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हो क्या रहा है यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन से रॉड पे होता है? ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो ये एनोडिक हाफ सेल है, ये कैथोडिक हाफ सेल है। आपके लिए एग्जांपल है नेक्स्ट वाला, ये आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो। Cu2 प्लस एक्वियस, Cu2 प्लस। अब जो नेक्स्ट आएगा वो Cu ही होगा, लेकिन चार्ज उसके ऊपर बदलेगा। Cu कभी 3 प्लस चार्ज नहीं दिखाता है, तो Cu2 प्लस। आपके ध्यान में आया है कि Cu2 प्लस यहां पे है, तो आगे क्या होगा? आगे होगा Cu प्लस एक्वियस वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल लाइन, प्लेटिनम सॉलिड। तो आपको ये सॉल्व करना है Cu2 प्लस का। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इसको सॉल्व करो। किस तरह से सॉल्व करना है? ये एक पॉसिबिलिटी, Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड टू Cu प्लस। क्या होगा यहाँ पे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब रिडक्शन होगा। ये दूसरी पॉसिबिलिटी, Cu प्लस इज कन्वर्टेड टू Cu2 प्लस when it is possible by loss of electron। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब इधर से लिखते हैं आप तो ये है एनोड, मतलब Cu प्लस इधर लिखते हैं, Cu2 प्लस इधर लगते हैं। तो और ये क्या है? ये है कैथोड। और एक एग्जांपल, वीडियो को पॉज करो और एग्जांपल को सॉल्व करो। Sn3 प्लस एक्वियस वर्टिकल लाइन, Sn मतलब क्या? टीन। Sn4 प्लस एक्वियस वर्टिकल लाइन, प्लैटिनम इज एक्ट एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो वीडियो को पॉज करो, स्टॉप करो और आपको ये सॉल्व करना है एग्जांपल कि दोनों पॉसिबिलिटीज, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, तो दोनों पॉसिबिलिटी को आपको सॉल्व करना है। अब आप समझ गए हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी हो सकता है, उसको हम रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो क्या है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज द कंपलसरी। सो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विच एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड विच इज इमर्स्ड इन, किसमें इमर्स्ड किया है? तो सॉल्यूशन कंटेनिंग आयंस ऑफ एन एलिमेंट इज मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस प्रकार का आयंस है जिसमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, उसी प्रकार के आयंस में प्लैटिनम को इमर्स किया है। तो ये जो लिखा है उसको पढ़ो या उसकी जो स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट लेके रखो, वो नोट्स है आपके लिए। तो मेटल आयर सर्विंग एज अ मेटल वायर, मेटल platinum serving as an inert electrode immersed in a solution containing ions of an element is more than 1 oxidation state। जो अभी तक हमने इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स देखे वो डिपेंड्स करते थे किस आयंस में वो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, कौन से इलेक्ट्रोड का यूज हुआ है वहां पे, मतलब मेटल है या नॉन मेटल है, तो उसके आधार पे हमने क्लासिफाई किया इलेक्ट्रोड्स को। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड्स का क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेस। तो किस प्रकार का यूज होता है उसके आधार पर इलेक्ट्रोड्स के 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स of electrodes which depends on the use of that electrode. So first is the indicator electrode. Indicator electrode. First है indicator electrode. So what is the indicator electrode? So indicator electrode मतलब whose potential depends on the concentration of particular ion in solution. मतलब उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ये डिपेंड किसके ऊपर है? वो जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड हमने किसी सॉल्यूशन में डाल दिया है, एक्वियस सॉल्यूशन में, तो वो एक्वियस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो भी है, चाहे 1 मोलार होगा या हाफ मोलार होगा या 2.1 मोलार 2 मोलार होगा या 1.5 मोलार होगा, इट डिपेंड। तो उसका कंसंट्रेशन कितना है, कितनी मोलैरिटी है उसकी, उसी के आधार पर इसका पोटेंशियल डिटेक्ट होता है उस इलेक्ट्रोड का। तो यह तय है कि उसका पोटेंशियल भी बदलेगा, चेंजेस होगा, किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ।
किसका कॉन्सेंट्रेशन? उस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी को हम कहेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मींस the electrode whose potential is depends upon the concentration of particular ion in solution। तो उस सॉल्यूशन में जो भी आयंस है उस आयंस के ऊपर कंसंट्रेशन, उसके आयंस के कंसंट्रेशन के ऊपर उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। मतलब पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड इट चेंजेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जैसे वो आयन का कंसंट्रेशन चेंज होगा वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो अब आप समझ गए हैं कि इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का यूज क्या है। ये इंडिकेट करता है, नाम से ही पता चल रहा है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मतलब ये इंडिकेट करता है उस सॉल्यूशन में उस आयंस का कंसंट्रेशन क्या है। सो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मींस, अगेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मींस इलेक्ट्रोड उसका पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन द concentration of ions present in that solution, and the potential of electrode is changes with the change in concentration of that ion। means इसका यूज क्या होगा? इसका यूज होगा ये इंडिकेटर, ये इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या कैलकुलेट करेगा? ये क्या डिटरमाइन करेगा? तो ये डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन के साथ साथ क्या हो रहा है? चेंज इन पोटेंशियल। कॉन्सेंट्रेशन बदला, पोटेंशियल बदला। किसका पोटेंशियल बदला? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बदला। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज हुआ। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होता है तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट वन इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये हमें डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट पीरियड में। तो अभी हम इसको देखेंगे सिर्फ कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफर करता है। तो इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दूसरा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो ये एक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस का भी यूज होता है, H+ आयंस का भी इलेक्ट्रोड होता है, और हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जैसे हमने अभी रिप्रेजेंट किया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड में, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, so hydrogen gas is passed through the platinum in which H+ ions concentration is there, H+ ions is there, H+ is comes from the HCl or H2 super whatever the। so हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। तो इसका पोटेंशियल फिक्स होता है, इसका पोटेंशियल होता है फिक्स। कितना? इसका पोटेंशियल होता है 0 पोटेंशियल। सो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज, इसका यूज होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड हाफ है, तो ये हाफ इलेक्ट्रोड दूसरे किसी भी हाफ इलेक्ट्रोड, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ हो या चाहे रिडक्शन हाफ हो, तो उसको कनेक्ट करते हैं और इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं 0, और दूसरे का हमें, दूसरा जो हाफ सेल वाला है इलेक्ट्रोड, उसका हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ता है। ये सब हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तब तक के लिए यही जानो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब ये रेफरेंस के लिए यूज होते हैं, दो प्रकार के हैं। देयर आर 2 टाइप्स, वन इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल होता है फिक्स्ड दैट इज 0, एंड दूसरा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोमेल इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल नॉन होता है, नॉन मतलब ये चेंज होता रहता है, इट डिपेंड्स। सो वन इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल 0 है, एंड अनदर वन इज द कैलोमेल इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल नॉन होता है। सो दिस इज अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज क्या होता है? रेफरेंस के लिए यूज होता है, इसके साथ कोई और इलेक्ट्रोड ज्वाइन करके उसका पोटेंशियल दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो आई होप आज हमें इलेक्ट्रोड के जो टाइप्स थे वो सब टाइप्स हम समझ गए हैं।
तो नेक्स्ट पीरियड में हम ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड ये देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।